अगर आपको ये लगता है कि इंसान पृथ्वी छोड़कर किसी और ग्रह पर तभी रह पाएगा जब उस ग्रह पर हवा, पानी और धरती जैसा संसाधन हो, तो आप अभी भी मासूम हो। जिस तरह से हमारी धरती पर सभी चीजों का उपयोग तेजी से हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से पानी खत्म होगा, एटमॉस्फेयर प्रदूषित हो जाएंगे, जमीन से फसलें उगना बंद होगा। और ये सब की शुरुआत हो चुकी है और समय के साथ इसकी गति तेज होती जा रही है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि करीब 2040 तक धरती से पानी के बहुत बड़ा हिस्सा खत्म होने वाला है, जिसका असर वाटर क्राइसिस के रूप में दिखने वाला है। इसलिए इंसानियत अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे ग्रहों की ओर रवाना होने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे और किस ग्रह पर जाने की तैयारी में है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है मंगल, क्योंकि हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से तो कहीं अच्छा ही है, लेकिन मंगल ग्रह के जो हालात अभी हैं वो इंसानी जिंदगी के लिए काफी नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला है जिससे इंसान मंगल ग्रह पर रह सकता है, पर इंसानों को कुछ खोना भी पड़ेगा और कुछ अलग अपनाना भी होगा, जो शायद इंसान को इंसान कहलाने लायक नहीं रहने देगा, और वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जीव को उसकी सामान्य क्षमता से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सकता है? जैसे एक ऐसा जीव जो बहुत कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी तकनीक का नाम है, जहां वैज्ञानिक जीवों के डीएनए को बदलकर उन्हें नई क्षमताएं दे सकते हैं। आखिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? हर जीव के शरीर में एक खास कोड होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। यह कोड बताता है कि जीव कैसे दिखेंगे, कैसे काम करेंगे और उनके शरीर के गुण क्या होंगे। डीएनए को हम जीवन की किताब की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हर जीव के जीवन के निर्देश लिखे होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है इस कोड को बदलना। वैज्ञानिक डीएनए के इस कोड में बदलाव कर सकते हैं, जिससे जीवों के अंदर नए गुण पैदा हो जाते हैं। अब यह गुण बीमारियों से लड़ने का हो सकता है, तेज दौड़ने का या कठिन मौसम में भी जीवित रहने का। उदाहरण के तौर पर ग्लो इन द डार्क एनिमल एक शानदार उदाहरण है जेलीफिश के जीन का। वैज्ञानिकों ने जेलीफिश के डीएनए से एक खास जीन निकाला जो उसे अंधेरे में चमकने की क्षमता देता है। फिर उन्होंने उस जीन को एक बिल्ली के डीएनए में जोड़ दिया और नतीजा यह हुआ कि अब वह बिल्ली भी अंधेरे में हल्का सा चमकने लगी। यह सिर्फ एक दिलचस्प प्रयोग है, लेकिन इस तरह के बदलाव दिखाते हैं कि कैसे हम जीवों की क्षमताओं को बदल सकते हैं। भविष्य में हम इंसानों के डीएनए में ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे हमें बीमारियां न हो, या हम ज्यादा ताकतवर, बुद्धिमान या तेज बन सकें। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इंसान ऐसे ग्रहों पर भी जीवित रह सके जहां आज जीना संभव नहीं है। तो ठीक यही प्रक्रिया अपनाएंगे वैज्ञानिक। लेकिन बात अब यह है कि अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग प्रकार के इंसानों के अंदर डीएनए इंजीनियरिंग करना होगा। जैसे अगर इंसानों को मंगल ग्रह पर रहना है तो इस ग्रह के वातावरण के अनुसार करना होगा। मान लिया जाए कि इंसान मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, तो वैज्ञानिकों को इंसानों के डीएनए में किस तरह की इंजीनियरिंग करनी होगी ताकि वो मंगल पर सरवाइव कर सके। सोचिए, अगर एक दिन इंसान मंगल ग्रह पर जाकर रहने लगे। यह सुनने में तो रोमांचक लगता है, लेकिन इसके पीछे कई बड़ी चुनौतियां हैं। मंगल ग्रह पर न तो धरती की तरह हवा है, न पानी, और न ही वहाँ तापमान इंसानों के जीने लायक है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंसान अपने शरीर को इस तरह से बदल सकता है कि वे मंगल ग्रह पर जीवित रह सके? इस सवाल का जवाब डीएनए इंजीनियरिंग में छिपा है। इस तरह की कॉम्प्लेक्स वर्क करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि मंगल का वातावरण कैसा है। मंगल ग्रह पर जीना आसान नहीं है। वहाँ की कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। ऑक्सीजन की कमी। मंगल ग्रह पर हवा में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए इंसान सांस नहीं ले सकता। कम गुरुत्वाकर्षण। वहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से बहुत कम है, जिससे इंसान की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। हार्ड रेडिएशन। मंगल पर धरती की तरह ओजोन परत नहीं है जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। इससे इंसानों को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। अत्यधिक ठंड। मंगल का तापमान बहुत कम होता है, कई बार -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हालांकि दिन में मंगल पे कुछ गर्मी भी होती है। आखिर डीएनए इंजीनियरिंग से कैसे मदद मिलेगी? अब सोचिए, अगर हम इंसानों के डीएनए को इस तरह से बदल सके कि वे मंगल की इन कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकें। डीएनए इंजीनियरिंग वह तकनीक है जिसके जरिए हम किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव कर सकते हैं और उसे नए गुण दे सकते हैं। मंगल पर रहने के लिए जरूरी बदलाव। मंगल की कठिनाइयों को देखते हुए अगर हमें इंसानों को मंगल के अनुकूल बनाना है तो हमें कुछ बदलाव करने होंगे। आइए देखते हैं कि कौन से बदलाव जरूरी होंगे। ऑक्सीजन की समस्या। इंसानों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन मंगल पर यह उपलब्ध नहीं है।
यह समस्या को हल करने के लिए हम पानी में रहने वाले कुछ खास जीवों जैसे सैल्मन या कुछ बैक्टीरिया के डीएनए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जीव कम ऑक्सीजन वाले माहौल में भी जीवित रह सकते हैं। अगर हम इंसानों के डीएनए में इन जीवों की खासियत जोड़ दें तो शायद इंसान भी कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे। हाई रेडिएशन से सुरक्षा। मंगल पर विकिरण से बचने के लिए हमें उन जीवों के डीएनए का उपयोग करना होगा जो विकिरण को सहन कर सकते हैं। टार्डीग्रेड नामक एक सूक्ष्म जीव इस काम में मदद कर सकता है। यह जीव सबसे कठिन हालात में भी जीवित रह सकता है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के विकिरण में भी। अगर हम टार्डीग्रेड के डीएनए की कुछ खासियत इंसानों में डाल दे तो शायद हम विकिरण से बच सकेंगे। कम गुरुत्वाकर्षण से बचना। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण हड्डियों और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। हमें इंसानों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए डीएनए में बदलाव करने होंगे। कुछ जीव जैसे शार्क की हड्डियां बहुत मजबूत होती है। अगर हम उनके डीएनए से कुछ गुण इंसानों के डीएनए में जोड़ दे तो हमारी हड्डियां मंगल के गुरुत्वाकर्षण में भी मजबूत रह सकती है। ठंड से बचने के उपाय। मंगल ग्रह बहुत ठंडा है, इसलिए इंसानों को वहां शरीर का तापमान बनाए रखने की जरूरत होगी। ध्रुवीय भालू या आर्कटिक फॉक्स जैसे जानवरों का डीएनए इंसान के शरीर को ठंड सहने की योग्य बना सकता है। इन जानवरों के फर और शरीर की अंदरूनी गर्मी को बनाए रखने वाले जीन इंसानों को ठंड से बचाने में मदद कर सकते हैं। अगर हम इन सभी बदलावों को इंसान के डीएनए में कर दे तो हमें एक नया प्रकार का इंसान मिलेगा जो मंगल ग्रह की कठिन परिस्थितियों में भी रह सकेगा। वह इंसान इस प्रकार दिख सकता है। उसकी त्वचा मोटी और विकिरण से सुरक्षित होगी। उसका शरीर कम ऑक्सीजन में भी काम कर सकेगा। उसकी हड्डियां इतनी मजबूत होगी कि वह कम गुरुत्वाकर्षण में भी अपनी ताकत बनाए रख सके। उसका शरीर ठंडे माहौल में भी अपनी गर्मी बनाए रखने में सक्षम होगा। क्या यह मुमकिन है? आज की तारीख में यह सब सिर्फ एक कल्पना लगता है। वैज्ञानिक डीएनए इंजीनियरिंग के जरिए छोटे छोटे जीवों में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन इंसानों पर इसका प्रयोग अभी बहुत दूर है। इसके अलावा नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या इंसानों के डीएनए के साथ इस तरह के बदलाव करना सही है? हालांकि विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि भविष्य में हम इंसानों को मंगल जैसे ग्रहों पर रहने के काबिल बना सके। अभी तो हम इस दिशा में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन शायद यह संभव हो सके कि इंसान अपने डीएनए को बदलकर दूसरे ग्रहों पर भी जीने लगे। डीएनए इंजीनियरिंग एक अद्भुत तकनीक है जो हमें इंसानों के शरीर को मंगल जैसी जगहों के अनुकूल बनाने में मदद कर सकती है। अगर हम मंगल पर रहना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर को वहां की परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन भविष्य में यह विज्ञान हमें धरती से परे नए ग्रहों पर जीवन का रास्ता दिखा सकता है। रंग रूप में संभावित बदलाव। जब हम दूसरे जीवों के जीन इंसानों में मिलाते हैं तो उनके शरीर में कई प्रकार के शारीरिक बदलाव हो सकते हैं। त्वचा का घना होना। मंगल की सतह पर रेडिएशन से बचने के लिए इंसानों की त्वचा मोटी और कठोर हो सकती है, जिससे वे हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहे। टार्डीग्रेड्स के जीन से उनकी त्वचा में यह बदलाव संभव है। आंखों का बड़ा होना। मंगल की कमजोर रोशनी और धूल के तूफानों में देखने के लिए इंसानों की आंखें बड़ी और संवेदनशील हो सकती है। कुछ जीवों की आंखों में विशेष गुण होते हैं जो अंधेरे में भी उन्हें देखने में मदद करते हैं। इस प्रकार की अनुकूलता जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसानों में लाई जा सकती है। फेफड़ों का विस्तार। आर्किया या अन्य ऐसे जीवों के जीन जो कम ऑक्सीजन पर भी जीवित रहते हैं इंसानों के फेफड़ों को बड़ा और अधिक प्रभावी बना सकते हैं, जिससे कम ऑक्सीजन में भी सांस लेना आसान हो सके। हड्डियों और मांसपेशियों का हल्का होना। मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण इंसानों की हड्डियां और मांसपेशियां पृथ्वी की तुलना में हल्की और पतली हो सकती है, लेकिन वे बेहद मजबूत होंगी ताकि शरीर को स्थिरता मिल सके। कुछ विशेष समुद्री जीवों के जीन इस मामले में मदद कर सकते हैं। व्यवहार में संभावित बदलाव। दूसरे जीवों के जीन मिलाने से इंसानों के व्यवहार में भी उल्लेखनीय बदलाव आ सकते हैं। जिन जीवों के जीन इंसानों में डाले जाएंगे उनके स्वभाव और प्रतिक्रियाएं भी इंसानों के अंदर पनप सकती है। जीवित रहने की प्रबल क्षमता। टार्डीग्रेड्स की तरह इंसानों में भी बेहद कठिन परिस्थितियों में भी सरवाइव करने की क्षमता आ सकती है। इसका मतलब होगा कि इंसान अत्यधिक गर्मी, ठंड या रेडिएशन को झेलने में सक्षम होंगे और उनका मानसिक धैर्य भी बढ़ सकता है। संवेदनशीलता और नए संवेदी अनुभव। कुछ जीवों के जीन से इंसानों के भीतर नए संवेदी अनुभव विकसित हो सकते हैं, जैसे अंधेरे में देखने की क्षमता, ठंड को महसूस करने का तरीका बदलना और यहाँ तक कि पानी या भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता। क्या दूसरे जीवों के जीन इंसानों में मिलाने के बाद वे अब भी इंसान कहलाएंगे या फिर एक नई प्रजाति का हिस्सा होंगे?
अगर शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक बदलाव इतने ज्यादा हो जाएं कि मंगल पर रहने वाले इंसान पृथ्वी के इंसानों से पूरी तरह से अलग दिखने और व्यवहार करने लगे, तो संभव है कि उन्हें इंसान की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। वे शायद एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हो जाएं, जिसे हम मार्शियन ह्यूमन या स्पेस ह्यूमन कह सकते हैं, यानी एक तरह से एलियंस। यहाँ साफ साफ पता चलता है कि ये दूसरे ग्रह के निवासी हैं, तो इन्हें एलियंस कहना गलत नहीं होगा। तो इस तरह इंसान जेनेटिक इंजीनियरिंग से एलियन में बदल जाएंगे। मंगल पर बसे इस नए इंसानों की प्रजाति इतनी अलग हो सकती है कि वे भविष्य में पृथ्वी पर वापस लौटने पर खुद को पृथ्वी के माहौल में ढाल नहीं पाएंगे। उनकी जीवन शैली, सोचने का तरीका और वातावरण के साथ उनका तालमेल पृथ्वी के इंसानों से बिल्कुल अलग होगा। इस तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जहां इंसान का विकास पृथ्वी तक सीमित नहीं होगा। मंगल पर या अन्य ग्रहों पर इंसान का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। यह केवल विज्ञान की कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य है जिसे हम अपनी तकनीकी क्षमताओं से हकीकत बना सकते हैं। और जब यह होता है तो हम शायद उस दिन का गवाह बनेंगे जब पृथ्वी के इंसान और मंगल के इंसान एक दूसरे से मिलेंगे और वे दोनों खुद को अलग अलग प्रजातियों के रूप में पहचानेंगे। क्या हम तैयार हैं उस भविष्य के लिए जब हमारे बीच नए प्रकार के इंसान होंगे, मंगल से आने वाले, जिनके डीएनए में होंगे अद्भुत बदलाव? तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।